हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की टेस्ट ड्राइव, $10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और मिलान ऑटो शो आइकमा 2025 की एक झलक। स्कोडा ने कुछ दिन पहले अपनी परफॉर्मेंस सेडान ऑक्टाविया आरएस को लॉन्च किया और इंटरेस्टिंग ये है कि 100 यूनिट्स इंडियन मार्केट्स का अलॉट हुई और सबकी सब बुक हो गई। ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्या कुछ परफॉर्मेंस ये गाड़ी लैंड करती है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। 5 साल के बाद इस आइकॉनिक आरएस बैच की वापसी हो रही है। जी हाँ, ये है स्कोडा ऑक्टाविया आरएस, जिसे हाल ही में कंपनी ने इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया है 50 लाख के एक शोरूम प्राइस टैग के साथ। ये 4th जनरेशन आरएस है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि इसमें अब आपको मोर पावर, मोर टेक और साथ ही यूरोपियन सोफिस्टिकेशन के साथ साथ रॉ ड्राइविंग फन का यूनिक ब्लेंड मिलता है। लगभग 2 डेकेड्स पहले स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को इंडियन मार्केट्स में लेकर आई थी और आप अभी भी इसे किसी सुपर लग्जरी सेडान के साथ पार्क कीजिए और ये इंडियन रोड्स पर उसको आउटपेस कर सकती है, क्योंकि आरएस इज़ ऑल अबाउट पावर एंड परफॉर्मेंस। इसमें आपको हेवीली ट्विक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये सेम इंजन है जो कि फोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई में भी मौजूद है। 265 HP पावर, 370 Nm का टॉर्क और सारी पावर जाती है फ्रंट व्हील्स को वाया 7 स्पीड DSG डुअल क्लच गियरबॉक्स के साथ। 0 to 100 किलोमीटर स्कोडा क्लेम करती है कि 6.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। 250 km/h की टॉप स्पीड आपको मिल रही है। ये सभी फिगर्स एक्साइटिंग है ना, और इसीलिए इस एक्साइटमेंट को एक्चुअल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम आज बुध इंटरनेशनल सर्किट में मौजूद है, जहाँ पर हम ट्रैक एक्सपीरियंस इसके साथ करेंगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेकर आएंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स और फीचर्स की। ऑक्टाविया आरएस हमेशा से ही एक सटल गाड़ी रही है, कभी फ्लैशी नहीं रही है और सिमिलर डीएनए नई ऑक्टाविया आरएस में भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। ये शार्पर है, मोर एथलेटिक डिज़ाइन है। फ्रंट में आपको ये ब्लैक एंड ग्रिल मिलती है विद आरएस बैज, मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, जैक्ड डीआरएल सिग्नेचर है, स्पोर्टी बम्पर है और एंगुलर ब्लैक्ड आउट इंसर्ट्स आपको इसके फ्रंट में मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट नज़र आता है। आपको क्रोम नहीं बल्कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश जो कि फ्रंट में भी मौजूद है, वही साइड प्रोफाइल में भी डोमिनेट करता है, फिर चाहे विंडोज़ हो या फिर ये साइड मिरर्स ही क्यों ना हो। अगर आप इसके व्हील्स देखेंगे तो ये 19 इंच के एरो ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स हैं। आप इनका डिज़ाइन अगर क्लोजली देखेंगे, स्कोडा का कहना है कि इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है वो ड्रैग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ये उतने अपीलिंग लुक्स में नहीं दिखते हैं, भले चाहिए ड्रैग को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप रेयर प्रोफाइल को देखेंगे तो जो सिमिलर स्टाइल पैटर्न फ्रंट में या साइड में दिखाई देगा, वो भी रेयर में कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देता है। रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो वही ब्लैक्ड आउट थीम आपको पीछे भी दिखाई देगी। ये बूट लिड पर आपको ब्लैक स्पॉइलर मिल रहा है, ब्लैक्ड आउट ग्लॉस फिनिश में रेयर बम्पर मिल रहा है, जो एग्जॉस्ट हैं वो भी ब्लैक कलर के ही मौजूद हैं। सिमिलरली सेंसर्स, रेडार्स तो मिलते हैं ही, ऑक्टाविया और आरएस की बैजिंग भी आपको इसमें मिल रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, क्या कुछ नए फीचर्स है पहले के मुकाबले, आइए देखते हैं। आरएस आपको 5 कलर ऑप्शंस में मिलती है, मैम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, कैंडी वाइट, रेस ब्लू और वेलवेट रेड, और सभी को कंट्रास्टिंग ब्लैक डिटेलिंग के साथ पेयर किया गया है। ऑल्दो जिस गाड़ी के साथ हम वॉक अराउंड कर रहे हैं, मैम्बा ग्रीन, ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगता है और ये आरएस की जो हेरिटेज है उसको कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रंट में आपको पावर एडजस्टेबल स्पॉट सीट्स मिलती हैं, जिनमें हीटिंग और इवन मसाज फंक्शन मौजूद है, लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स के लिए जो कि परफेक्ट है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जिस पर आरएस का लोगो आपको मिलेगा। वहीं डैशबोर्ड और ट्रिम पीसेस में आपको पियानो ब्लैक और रेड एक्सेंट्स की डिटेलिंग मिलेगी। टेक्नोलॉजी के मामले में स्कोडा ने इस गाड़ी में 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया है, साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट है। दोनों ही डिस्प्ले क्रिस्प हैं, इंट्यूटिव हैं और साथ ही इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट मिलता है। 11 स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। स्पेस के मामले में देखें तो ऑक्टाविया आरएस में आपको प्रैक्टिकलिटी काफी दिखाई देगी, यानी स्पोर्टी इंटेंट के साथ साथ
ये एक प्रॉपर फैमिली सेडान भी है, इसीलिए आपको इसमें जेनरस लेग रूम और हेडरूम दोनों एंड्स पर मिलता है। हालांकि इस वर्जन में सनरूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मैसिव बूट मिलता है जिसका साइज 600 लीटर्स का है। बात करें सेफ्टी की, तो इसमें आपको 10 एयरबैग्स मिलते हैं। एडास फीचर्स तो मिलते हैं ही, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेन असिस्ट, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि स्कोडा इसमें ओनरशिप पैकेज के साथ 4 ईयर या फिर 1 लाख किलोमीटर पर वारंटी दे रही है और साथ ही 4 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर कर रही है फॉर अ लॉन्गर कवरेज। और अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की, तो हमें मौका मिला बुध इंटरनेशनल सर्किट पर ट्रैक पर इसकी परफॉर्मेंस को आजमाने का, जो कि इसका सही पोटेंशियल का अंदाजा लगाने में राइट स्ट्रैटेजी है। इंजन के साथ शुरुआत करते हैं, तो अंडर द हुड आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन मिलता है। ट्रैक पर RS ईगर, लीनियर और क्विक नजर आती है। पावर डिलीवरी काफी स्मूथ है और जैसे ही आप थ्रॉटल को पुश करते हैं गाड़ी क्विकली आगे सर्ज करती है। DSG गियरबॉक्स एफिशिएंट है, पैडल शिफ्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी आपको कोई लैग महसूस नहीं होगा। यहाँ हमने 200 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच किया और हमें काफी कॉन्फिडेंट फील हुआ। इंटरेस्टिंग ये है कि कॉर्नर्स पर भी जो इसकी ग्रिप है, जो स्टेबिलिटी है, वो कमेंडेबल है। हार्ड ब्रेकिंग हो या लाइट ब्रेकिंग हो, ये कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस होने नहीं देती है। ओवरऑल इसकी जो पावर डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफी इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस तो एक तरफ की बात हुई, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऐसा फील आपको लेंड करती है। तो ऑक्टाविया RS MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि सॉलिड यूरोपियन फाउंडेशन है, इसीलिए इसकी राइड एंड क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड टिपिकल स्कोडा जैसी है, यानी फर्म है, कंफर्टेबल है। आपको इसमें अडेप्टिव ड्राइव मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पॉट। स्पॉट में आप सस्पेंशन को ऑल्टर कर सकते हैं, स्टीयरिंग, थ्रॉटल रिस्पांस को भी ऑल्टर कर सकते हैं। वहीं नॉर्मल और स्पॉट मोड में RS काफी प्लांटेड और स्टेबल फील लेंड करती है, इवन ऑन अनइवन टर्मैक। कंफर्ट मोड में ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट की तरफ इंक्लाइन हो जाती है। कॉर्नर्स पर प्लेंटी ऑफ ग्रिप आपको मिलती है, बॉडी कंट्रोल कमेंडेबल है। साथ ही आप नोटिस करेंगे कि ये टिपिकल फ्रंट व्हील ड्राइव अंडर स्टीयर की तरह परफॉर्म करती है। स्टीयरिंग में डिसेंट वेट है और ये भी काफी कमांडिंग है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि इंडिया स्पेक RS में आपको डायनामिक चेसिस कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप सस्पेंशन की डैम्पिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में ही मौजूद है। अब फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, इसके राइवल्स की या फिर इसके वैल्यू की, तो जो परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, तो ये सस्ती नहीं मिलती है। इसीलिए इसकी 50 लाख से कीमत शुरू हो रही है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। हालांकि ये Volkswagen Golf GTI के मुकाबले स्लाइटली चीपर है, क्योंकि उसकी कीमत लगभग 51 लाख है। लेकिन अगर आप BMW M340i या फिर Audi S5 Sportback से कंपेयर करेंगे, तो ये काफी सस्ती है। ये कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है और इसकी इनिशियल 100 यूनिट्स ही इंडियन मार्केट्स में अलॉट की गई हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 100 यूनिट्स फुल्ली बुक्ड हो चुकी हैं, यानी ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और एवरीडे यूजेबिलिटी का एक एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन मिलता है और इसीलिए इसकी इंडियन मार्केट्स में भी एक यूनिक पोजीशनिंग है। स्कोडा ऑक्टाविया RS भले ही एक सेडान है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसी है और शायद यही वजह है कि इसकी जो फर्स्ट बैच की यूनिट्स हैं वो सब की सब अलॉट हो चुकी हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट SUV कौन सी है। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। नई Hyundai Venue आने के बाद जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है वो काफ़ी हॉट हो गया है। अब सवाल ये है कि 10 से 15 लाख के बजट में आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ मिल रही हैं, परफॉर्मेंस उन गाड़ियों की कैसी है, साथ ही साथ फीचर्स क्या कुछ आपको मिल रहे हैं, यानी इन शॉर्ट वैल्यू फॉर मनी इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी है। अगर ये जानना चाहते हैं तो अगली स्टोरी आपके काम की है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का मतलब स्टाइल भी, पावर भी और परफॉर्मेंस भी। और नई Hyundai Venue के आने के बाद इस सेगमेंट में काफ़ी हलचल मच गया। तो ऐसे में इस सवाल उठ रहा है कि 10 से 15 लाख के बजट में अगर छोटी SUV लेनी है तो कौन सी ली जाए। और इसी असमंजस को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 5 दमदार विकल्प, जिनमें शामिल है Hyundai Venue, Kia Sonet, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और
महिंद्रा XUV 3XO। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हुंडई की नई वेन्यू से, जो 4 नवंबर को नए अवतार में लॉन्च हुई है। और नई वेन्यू पहले के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है। वजह फ्रंट और रियर लुक में बदलाव, और इसी बदलाव से ये गाड़ी बोल्ड और मस्कुलर दिखती है। साथ ही साइज में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन व्हील बेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और इसी वजह से इसके इंटीरियर में पहले की तरह स्पेस मिलता है। टेक फीचर्स और सेफ्टी में जरूर बदलाव किया गया है। डैशबोर्ड का लेआउट नया है। अब आपको 12.3 इंच का 2 स्क्रीन मिलता है जो कर्व शेप में है। वेंटिलेटेड सीट, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, बॉश कंपनी के साउंड सिस्टम मिलते हैं। सेफ्टी के लिए ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स और 70 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स भी इसमें दिया गया है। इंजन पहली तरह है, 2 पेट्रोल और 1 डीजल, लेकिन हम बात करेंगे 1.2 लीटर की, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp, माइलेज 18 किलोमीटर। यानी इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ट्रैक्शन मोड और ड्राइव मोड नया फीचर्स जोड़ा गया है। इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। इन सब बदलाव की वजह से कीमत थोड़ी जरूर बढ़ गई है। अब नई वेन्यू की कीमत है 7,90,000 से 15,51,000 रुपया है। इस सेगमेंट की दूसरी पॉपुलर कार किया सोनेट है, जो वेन्यू के प्लेटफॉर्म और इंजन पर बनी है, लेकिन अपनी स्लिक डिजाइन, बेहतरीन टेक फीचर्स और कम कीमत के लिए जानी जाती है। नई वेन्यू के आने से पहले तक सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली एक कार मानी जाती थी, चाहे वो कनेक्टेड फीचर्स हो, बॉस के साउंड सिस्टम, 12.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 16 इंच के व्हील्स, सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। कंफर्ट के मामले में इसका सीट काफ़ी बेहतर है और इसमें ड्राइव मोड भी दिया गया है। इंजन वही है जो वेन्यू मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। साथ ही माइलेज जो कंपनी दावा करती है वो है 18 किलोमीटर। परफॉर्मेंस के मामले में ये वेन्यू को टक्कर देती है, क्योंकि इंजन तो वही है, लेकिन कीमत के मामले में वेन्यू से काफ़ी कम है। GST के बाद इसकी एक शोरूम कीमत 7,30,000 से 13,65,000 रुपये के बीच है। इस सेगमेंट की तीसरी कार मारुति ब्रेजा है, जो अपनी बोल्ड लुक और बेजोड़ इंजन और रीसेल वैल्यू के लिए सबसे भरोसेमंद गाड़ी के लिए जानी जाती है। इसी वजह से कम बजट में कॉम्पैक्ट SUV खरीदने वालों की पहली पसंदीदा गाड़ी है। लेकिन जिन्हें ज़्यादा टेक फीचर्स चाहिए, दिखने में गाड़ी बड़ी SUV लगती है, क्योंकि इसका फ्रंट लुक SUV स्टांस वाली है। ग्रिल का डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है। इंटीरियर में बड़े साइज के 2 स्क्रीन तो नहीं मिलते, लेकिन आपको जितना जरूरत है वो सब इसमें मिलता है। साथ ही हेड अप डिस्प्ले, सनरूफ भी मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग भी दिया गया। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पावरफुल इंजन लगा, इसका पावर आउटपुट है 103 bhp और इसका माइलेज 19 किलोमीटर है, जो कंपनी दावा करती है। इसमें ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ADAS जैसे फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन कनेक्टेड फीचर्स और CNG का ऑप्शन इस गाड़ी में मिलता है। ब्रेजा की एक शोरूम कीमत है 8,25,000 से 13 लाख रुपए के बीच है। इस तरह से आज भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में साइलेंट चैंपियन ब्रेजा को माना जाता है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की चौथी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, जो अपनी बोल्ड डिजाइन, दमदार बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन वो SUV है जिसने भारतीय मार्केट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का ट्रेंड शुरू किया था। इसका डिजाइन शार्प और मॉडर्न है। साथ ही सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसी गाड़ी में मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो नेक्सॉन का केबिन पूरी तरह से डिजिटल है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। नेक्सॉन में आपको 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें डीजल इंजन भी मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है उसके बारे में, जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp। साथ ही माइलेज 17 किलोमीटर है। कंपनी नेक्सॉन में CNG का भी ऑप्शन देती है और सिलेंडर को बूट के नीचे अच्छे तरीके से फिट किया गया है ताकि आपको बेहतर स्पेस मिले। कीमत की बात करें तो नेक्सॉन की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,31,000 से 14,05,000 रुपये के बीच है, यानी बजट में फिट और फीचर्स में हिट है नेक्सॉन SUV।
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV 3XO। ये वही एसयूवी है जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था, क्योंकि महिंद्रा ने इसे पूरी तरह से डिजाइन, नए फीचर्स और ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ इसे पेश किया है। इसका फ्रंट लुक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी जैसा लुक देता है। सड़क पर इसकी अलग पहचान है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा भी इसमें मिलता है। इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन सबसे पॉपुलर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 110 bhp पावर जनरेट करता है। माइलेज करीब 17 किलोमीटर है। XUV 3XO में 6 एयर बैग, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिया गया, यानी स्टाइल के साथ साथ सेफ्टी में भी कोई समझौता नहीं किया गया। कीमत की बात करें तो महिंद्रा XUV 3XO की जो एक शोरूम कीमत है 7,28,000 से 14,40,000 के बीच है। समय समय पर गाड़ी की सर्विस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई ब्रेकडाउन ना हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और आपकी जो जर्नी है वो बेहतरीन रहे। कौन सी वो बातें हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं आप जब भी अपनी गाड़ी को सर्विस करवाएं, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है, लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। दुनिया का सबसे बड़ा मोटर शो मिलान का EICMA, जहां हर साल टू व्हीलर कंपनियां अपने प्रोडक्ट को शोकेस करती हैं और वहीं से टू व्हीलर इंडस्ट्री का ट्रेंड सेट होता है। इस बार भी भारत की कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट पर से पर्दा उठाए और सबसे पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की। इस बार उन्होंने अपने 125 साल पूरे होने का जश्न EICMA में धमाकेदार तरीके से मनाया। कंपनी ने नया बुलेट 650 लॉन्च किया। 650 सीसी प्लेटफॉर्म पर बने इस बाइक में पैरेलल ट्विन इंजन, स्लीपर क्लच और क्लासिक बुलेट DNA के साथ मॉडर्न डिटेल्स भी दिए गए हैं, जो जल्द ही भारत में लॉन्च हो जाएगी। साथ ही कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड बाइक फ्लाइंग फ्ली FF-S6 पर से पर्दा उठाया। स्क्रैम्बलर कैटेगरी की बाइक है जो लाइट वेट, साथ ही लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ कंपनी ने पर्दा उठाया। लेकिन ये बाइक 2026 के अंत तक बाजार में आएगी और उससे पहले कंपनी FF-66 को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। टीवीएस मोटर्स ने EICMA में 6 नए मॉडल और कॉन्सेप्ट पेश किए, लेकिन सबकी नज़र ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन पर रही, क्योंकि कंपनी आने वाले दिनों में नॉर्टन ब्रांड से हाई एंड बाइक को लॉन्च करेगी और इसके लिए कंपनी यूके में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। इस तरह से टीवीएस मोटर्स ग्लोबल गेमर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। हीरो मोटो ने EICMA में EV और
आइस दोनों सेगमेंट की गाड़ियों पर से पर्दा उठाया। कंपनी ने डकार थीम वाला एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हाई पावर, उसके अंदर हंग 440SX तथा ईबी ब्रांड वीडा के अंतर्गत उबेक्स VX जैसे कॉन्सेप्ट मॉडल भी शोकेस किए। इस तरह से कंपनी स्पष्ट कर दिया कि वो पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक पर भी उसका पूरा फोकस रहेगा। इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ या सजेशंस हमारे लिए हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।